नेता कौन कौन नेता हैं भाई, होल्डिंग बड़ा है। उल्टे खान तो मुख्यमंत्री साहब की फ़ोटो है, ये देख लो, देखी होगी। और इस साइड में आ जा भाई, इस साइड आ जा। और इस साइड में जे.पी. दलाल जी की फ़ोटो लग रही है, जो कृषि मंत्री हैं, हरियाणा की शान है। लेकिन आज डिपार्टमेंट की फजीत की वजह से तो तंबुआ की और झोपड़े फीलिंग तो ले लो, उसके तो लिए आए महंगे से महंगे वाटर प्रूफ के। अब या तंबू की और झोपड़ी की फीलिंग है जो देखी जा सका है। एक फीलिंग न्यारी आवा है, ग्रामीण छलकियाँ झलकती हैं। ऐसी ऐसी फिल्म देखे या तो फौजी हम देखा करा, तंबुआ में फिल्मों में देखा करते। आज साक्षात दर्शन कर ले, छोटी काशी वाले आना जरूर। देख पे जो पशु आएंगे वो डीजे का भी आनंद लेंगे। और आज तो बस दूध फालतू देंगे पूरा आके, तो ये डीजे लगा, डीजे का आगे गीत सुन सुन के दूध देंगे शाम का। 3 दिन का पशु मेला है ये। तंबू में फीलिंग तो अलग ही आवा, न्यारी आवा है नहीं सर? गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो फीलिंग तो आनी चाहिए ना। खर्चा कर रही है, ये बात है। सर क्या नाम है? दीपक सोलंकी। भाग जागे आज सीआईडी वाले मजा ले चाहेगा। नमस्ते है बाबा, नमस्ते। भाई भाग जागे पहुंची होगी इसे से मेरे तो रोज लगते रहने चाहिए, रोज लगने चाहिए। चल खिल रहे हैं बाला बोल रहे हैं। आप और पुराना नाम है मिला हुआ। आप और हम यहाँ के रहने वाले हैं, अपन जानते हैं। अपने को लोग बागड़ी कहते थे। जी जी हाँ, तो सर बात तो पाए ना फिर आप, वो बात तो की वो मेरे को तो हो बात तो आपने मेरा बात का तो बागड़ी आओ शर्माओ हो भाई, नेता हो भाई, क्या कौन सा बागड़ को कर दूँ है। तो सर आपने बसों की सवाल बताया था, 400 करीब हरियाणा के अंदर बसें जाएंगे। तो सर एक भिवानी की बड़ी मना है, भिवानी शहर की। आप डायरेक्टर हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं, तो आपकी नॉलेज में बात है या नहीं है, आपको नॉलेज में डालूंगा तो आप आगे बात ये कर पाएंगे। तो भिवानी के अंदर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव के अंदर बच्चे नहीं आती हैं, बसें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार सवाल है। तो अब प्रदर्शनी के लिए जो 400 बसें लगाई जा रही है, तो कृपया करके आप डिपार्टमेंट से विनती करें कि बसों की कमी है उनको भी सुधारने का काम करें। सर ये किस प्रकार का मेला है? इसमें पशु की बात होगी या फिर फोक डांस देखा जाएगा? नहीं, जो मेरे पास 2-3 बंदों के फ़ोन आए थे ग्रामीण गांव से ही, तो उन्होंने कहा कि इस मेले के अंदर जो पशु ले जाएंगे उसका पंजीकरण किस प्रकार से होगा, हमें ये नहीं पता चल रहा। तो तारीख 23 होगी, लोगों को पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं अजय और लो भाई उड़ा के बाग भी जागे 38वां पशु धन प्रदर्शनी 2022 के लिए हरियाणा के अंदर से भिवानी ज़िले को चुना गया। बहुत बड़ी बात है भिवानी ज़िले के लिए, भिवानी शहर के लिए, कि उस ज़िले को चुना गया है कि अब की बार अलग अलग नस्लें पशुओं की दिखाई जाएंगी, खरीद फरीद होगी, सब काम होगा। एक सार्थक काम है सरकार का जो दिख रहा। तो आज तारीख की बात करूं तो 23 फरवरी, नमस्कार साहब, 23 फरवरी है। 23 फरवरी और समय की बात करूं तो सही 12:10 हो गए। डिपार्टमेंट काम करवा रहा, सब काम हो रहे, लेकिन थूक के बंद लगवान ला रहा है जो नहीं होना चाहिए। पैसा तो है, लगे तो गा, चाहे सरकार का हो चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, ऐसा काम तो करवा लो कि ये होल्डिंग काम आ जा। अगर ये बैनर काम ना आए तो ये होल्डिंग जो फ्रेम है ये डिपार्टमेंट का काम आ सके है। तो और अन्य कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि इस तरह की उपलब्धि सरकार करवा रही, शहीदों को भी याद कर रही और पशुधन के मेले के रूप में एक ही शहर के लिए उपलब्धि भरा काम हो रहा। और शहर की उस एरिया को जब भी यहाँ पे कभी बंजर था, बियाबान था, आदमी आते दिन में डरा करते, आज वहाँ पे जन्नत है। तो कृपया करके इस तरह के साधनों की व्यवस्था है वो भी आप लोगों को, डिपार्टमेंट को बनानी चाहिए। साफ़ सुथरी होगी, सही होगी, काम चल जाएगा, इतना पैसा व्यर्थ कौन जाएगा। अधिकारी दौरे पे दौरा कर रहे और बस ये है कि इस पशुधन मेले के अंदर कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे, क्योंकि बड़े बड़े सौदे अड़ा होंगे। भाजपा से कहें, देश के महामहिम हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल जी कहें, सब शिरकत यहाँ पे करेंगे। अब ये आगे भिवानी को और हरियाणा राज्य की रोडवेज को यो हाल है, यो हाल
और आप किसी बस के अंदर देख लेना हाल ये है, क्योंकि यहाँ के बच्चे कहते हैं कि बस वहाँ नहीं रुकती जहाँ पे बच्चे भविष्य तैयार हो रहा, गांव में बसें वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पे पहुँचनी चाहिए। लेकिन अब की बार से 50 के करीब बसें यहाँ से रूट बनाए हुए अलग अलग गाँव से, अलग अलग स्थानों से लोगों को उनका सामान ले जाने में, उनको लाने में एक मदद करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य को, सौभाग्य को वहाँ के लिए बसीज नहीं है प्रशासन के पास, सरकार के पास, कि आज युवा को, बहन बेटी को कहें, या वो लटक लटक कर बसों के अंदर सफ़र कर रही और कहीं ना कहीं मीडिया के आगे अवगत करा रही, चाहे वो धर्मवीर सांसद की कोठी हो, चाहे आपके कॉलेज के आगे की बात हो। मैंने दो जगह इंटरव्यू किए होते, बच्चे इंटरव्यू है उसके अंदर। लेकिन आज बस लेने का लाने का काम होगा, सब चीज़ होंगी और दुल्हन की तरह शहर की उस क्षेत्र को सजाया जाएगा जहाँ पे कोई कभी लोग दिन में आते डरा करते क्या अब इसकी व्यवस्था ऐसी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, या फिर मैं पशुधन मेले के बाद में उसकी व्यवस्था वैसी बनेगी। लेकिन एक सार्थक काम हुआ शहर के अंदर कि शहर का एक एरिया था जो अति ख़राब से ख़राब था, उसको बढ़िया कर दिया गया। ये काम तो हुआ सार्थक। लेकिन फिर से बात वही होल्डिंग वाली, आप जे.पी. दलाल जी हैं, दिखा दो दूँ इसमें, इसके अंदर नेता कौन से हैं, क्योंकि लगाया था होल्डिंग, आगे भाई होल्डिंग लगाया था, पता चलेगा इसके अंदर नेता कौन से नेता हैं भाई। होल्डिंग बड़ा है तो उल्लेखन तो मुख्यमंत्री साहब की फ़ोटो है, ये देख लो, देखी होगी। और इस साइड में आ जा भाई, इस साइड आ जा, और इस साइड में जे.पी. दलाल जी की फ़ोटो लग रही है, जो कृषि मंत्री हैं, हरियाणा की शान है। लेकिन आज डिपार्टमेंट की फजीत की वजह से आज ये हाल हो गया, यानी कच्चा काम करे, कच्चा पक्का काम करे, पता है कौन नहीं। लेकिन आज 23 फरवरी की बात करूँ तो साधनों को भी डाइवर्ट किया हुआ है। वो देखे बस, ये बस है हरियाणा रोडवेज की, अंदर से भरी हुई है खचाखच, देख ले, कभी कोई शक कर ले। और ये बच्चे देख लो, ये भविष्य है आज का, जो बसों में लटक लटक कर जाने को मजबूर है। आ जाओ, अब कोई अधिकारी मिल गया और मिल गया तो बात कराऊंगा और आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे आज पशुधन मेले की स्वागत के अंदर तैयारियाँ हो रही और अलग अलग नस्ल के, अलग अलग प्रकार के पशु आएंगे देखने के लिए, दिखाने के लिए कि वास्तव में नस्ल पाल के भी एक उन धरोहर के रूप में उन पशुओं को संभाला जा रहा, क्योंकि पशुओं के रूप में भी वो भी धरोहर हैं जो नस्ल के रूप में यहाँ पे दिखाए जाएंगे, खरीदेंगे और वे बेचे जाएंगे। यह कतार गाड़ियाँ की थार है जहाँ से मैंने न्यूज़ शुरू की थी, और आगे तक देख लें इसकी थार के अंदर भी वाह भाई, आज गाड़ियों की लाइन लंबी लंबी देखी जा सका है। चलो, आज ग्रीन बेल्ट की, जो हुड्डा की ग्रीन बेल्ट थी, मैंने इसका हाल दिखाया था आपको, ढक्कन सीवर खुले हुए थे, इसकी व्यवस्था बढ़िया होगी। ये साफ़ सुथरा काम शहर के अंदर हुआ, सार्थक अधिकारियों की देख रेख में हुआ, चाहे किसी प्रकार की भी ये काम हुआ। लेकिन आज करोड़ों की कोठियाँ भी दिखेंगी, क्योंकि आज हुड्डा का वो ग्रीन बेल्ट के पार्क दिखेगा जिसकी व्यवस्था कभी ख़राब थी। अच्छा काम किया प्रशासन ने, बहुत बढ़िया काम है। ऐसे ऐसे सार्थक काम प्रशासन द्वारा होते रहने चाहिए वहाँ पे भी जहाँ पे आज सख्त जरूरत है शहर को। तो उच्च व्यवस्था से मैं आपको ग्राउंड के अंदर ले आया, ज़रूरी है दिखाना है, व्यवस्था है जो आज अधिकारियों की पैनी नज़र से बचने वाली है नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ के डॉक्टर आज भिवानी के अंदर बैठे हैं। तो सौभाग्य छोटी काशी का कहें, सौभाग्य जिले का कहें, सौभाग्य किसी मंत्री जी का कहें कि ऐसी ऐसी उपलब्धि भरा जिले की बातें कि वो काम आया, भिवानी के अंदर बात काम आया। तो डायरेक्टर साहब के रूप में आए, कुछ नई सौगात मिलेगी, पशुओं के बारे में हो या किसी और व्यवस्था के बारे में हो, तो बात इन्हीं से टाइम ख़राब नहीं करूँगा आज 1 मिनट का भी। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर, किस प्रकार की ड्यूटी लगाई गई है, किस प्रकार का कार्य किया जाएगा और पशु किस प्रकार के आएंगे? यहाँ पे जो बढ़िया से बढ़िया पशु है, हर नस्ल का, हर किस्म का जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी से लेके सभी तरह के जो हमारे डोमेस्टिक जानवर जिनको बोलते हैं डोमेस्टिक पशु, वो सब तरह के जानवर आएंगे अच्छी क्वालिटी के। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2000 के करीब हमारे पशु आएंगे, क्योंकि मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, 2 हफ्ते से लगे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने 450 3 दिन में 450 बसें लगाई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट
सारे हरियाणा से हमारे किसानों को यहाँ लेके आएंगे। वो यहाँ आके इस मेले को देखेंगे, उत्तम किस्म के पशुओं को देखेंगे, उनकी जो क्वालिटी है, ब्रीड नस्ल के जो लक्षण होते हैं उनको देखेंगे। भी पूँछ कैसा होना चाहिए, सींग कैसा होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थन कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वो देख पाएंगे। मेरे पास 2-3 बंदों के फ़ोन आए थे ग्रामीण गांव से ही, तो उन्होंने कहा कि इस मेले के अंदर जो पशु ले जाएंगे उसका पंजीकरण किस प्रकार से होगा, हमें ये नहीं पता चल रहा। तो तारीख 23 होगी, लोगों को पता ही नहीं है। ये पंजीकरण जो हमारे वेटरनरी सर्जन हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनके स्तर पे ही होगा। ये सारा वहाँ पे वो फार्म भरवाएंगे, वो हमारे को ये फार्म ऑनलाइन भेज देते हैं, ऑनलाइन हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। फिर 24 तारीख को शाम तक सारे पशु यहाँ आ जाने चाहिए। यहाँ पशु आ जाएंगे, फिर उन पशुओं को हम नंबर दे देंगे, हर पशु को उसका नंबर दे देते हैं। उसी नंबर से वो एक किस्म का नाम हो जाता है उस पशु का, उसी से सारे इनाम वगैरह हैं वो बांटे जाएंगे। तो जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन होगा, 24 तारीख तक होगा। और किस हाँ। प्रकार से शुरू, किस प्रकार से प्रक्रिया होगी? वो आप जो इलाके का VLD या वेटरनरी सर्जन है उसके पास जाओ, वो आपका फार्म भर के देगा, सारा फार्म भर के साइन करके वो उसमें आधार कार्ड वगैरह सारी जो सूचनाएं हैं वो अंकित होंगी। और फिर वो वेटरनरी सर्जन अपना लिस्ट बना के और हमारे को ऑनलाइन भेज देगा, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ पंचकुला। वहाँ पे हम सारा एंट्री कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और अगली सुबह आते ही पशुपालक को 24 को आ जाना है। 24 को आते ही वहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन के काउंटर होंगे 10। उन काउंटरों पे जहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उस काउंटर पे आप कांटेक्ट करना है, वहाँ पे अपना वो रजिस्ट्रेशन का दिखाना है, फिर उनको नंबर लोड कर दिया जाएगा। सर, किस प्रकार का जो पशु है जो अब की बार इस प्रदर्शनी के अंदर केंद्र पे रहेगा, मुख्य बिंदु देखा जाएगा? खरीद फरोख्त की बात की जाए, किसी और नस्ल की बात की जाए? यहाँ पे मुख्य आकर्षण तो हमारा मुर्रा का ही है। मुर्रा क्योंकि हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी भैंस की यह ब्रीड है, मुख्य आकर्षण ये रहेगा। इसके साथ साथ अब की बार ऊँट भी आएंगे, ऊँटों के करतब भी दिखाएंगे। इसी तरह घोड़े आएंगे, घोड़ों के हम करतब दिखाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अब की बार ऐड की हैं। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए हमने बढ़िया से बढ़िया जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनको एंगेज किया है। रागनी का है, भंगड़े का है और डांसेज वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें, फोक डांस जितने हैं वो सारे हमारे उनका जो हमारे किसान भाई हैं। सर, ये किस प्रकार का मेला है? इसमें पशु की बात होगी या फिर फोक डांस देखा जाएगा? नहीं, जो किसान आते हैं, बेचारा किसान सुबह से लेकर सारी रात यहाँ बैठेगा, तो उसका थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। कोई ये नहीं सारा दिन चलेगा, लेकिन उनके मनोरंजन के लिए घंटा 2 घंटा सुबह, घंटा 2 घंटा शाम को, तो अच्छा लगता है। उससे उनको अच्छा लगेगा, उनको ये लगेगा भी किसी अच्छी तरह फेस्टिविटी की तरह, फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। एक सर, आपने बसों की सवाल बताया था, 400 करीब हरियाणा के अंदर बसें जाएंगे। सर, एक भिवानी की बड़ी मना है, भिवानी शहर की। आप डायरेक्टर हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं, तो आपकी नॉलेज में बात है या नहीं है? आपको नॉलेज में डालूंगा तो आप आगे बात ये कर पाएंगे। तो भिवानी के अंदर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव के अंदर बसें नहीं आती हैं, बसें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार का सवाल है। तो अब प्रदर्शनी के लिए जो 400 बसें लगाई जा रही है, तो कृपया करके आप डिपार्टमेंट से विनती करें कि बसों की कमी है उनको भी सुधारने का काम करें। ऐसा ये तो देखो सरकार को अपना निर्णय लेना है, लेकिन ऐसा है हमारा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम सैटरडे और संडे को है, छुट्टियां होती हैं। बसों ले के जगह सर, पशुओं को अपने वाहन करके लेके आएंगे, उसका खर्चा हम देंगे किसानों को। तो बसें 400 की क्या काम सर? बसें 450 बसें आएंगी, उसमें आदमी आएंगे, किसान बैठ के आएंगे। किसान बैठ के आएंगे, पशु के लिए नहीं? मैंने नहीं, पशु जो अपना वाहन लेके आएंगे उसके साथ जो 1-2 आदमी वो तो उसमें बैठ के आएगा। बाकी वैसे किसान गांव से जो देखना चाहते हैं भी मेला कैसा है, ये प्रदर्शनी कैसी है, जिनको जिज्ञासा है, जिनको ज्ञान अर्जित करना है, यहाँ पे हमने और भी उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, उनके ज्ञान के लिए सेमिनार्स भी रखे हैं। जो साइंटिस्ट हमारे आएंगे, यूनिवर्सिटी हिसार से आएंगे, उधर अपना NDRI करनाल से आएंगे, और भी सेंटर की जितने इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से हमारे साइंटिस्ट आएंगे। और जो लैब से लेके और जो पशुपालक तक जो हमारी टेक्नोलॉजी पहुँचनी चाहिए वो काम हम करेंगे। तो थैंक सर, क्योंकि मंत्री जी का जिला और हल्का यही है और मंत्री जी की इसी सामने कोठी है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों की। और ये ग्राउंड है आपका। अब ये पता नहीं कितने वर्ग में तैयार कराया गया, ये बातों को मैं भूल गया। सर नमस्ते। सर, ये कितने वर्ग में तैयार होगा? मेरे ख्याल 12 किले हैं शायद। अच्छा, 12 किलो का तैयार होगा। 6 किले अलग हैं। अच्छा, 18 किले हो जाएंगे टोटल। 18 किलो जाएंगे।
तो सर चलो 18 किलो हो जाएंगे। अब अधिकारी ने मैं किसने सकल तो जानू को नहीं बताऊँ तो मैं बाइट जरूर लूँगा, लेकिन ये आज आपका मेला ग्राउंड के अंदर की व्यवस्था है जो देखती देखी जा सके है, यानी रौनक लगा दी। उरे फोक भी होगा, बंगड़ा भी होगा, उरे सब कुछ होगा, लेकिन आना ज़रूर, चाहे पशु रखने वाले हों चाहे वो पशु ना रखने वाले हों। तो अब अधिकारी मिले तो बात करूं कि ये लाइट लगाई है परमानेंट लगा दी या फिर टेम्परेरी रूप के अंदर लगाई गई है। सर नमस्कार। सौभाग्यशाली वाला जिला बना, छोटी काशी कहें भिवानी जिला कहें, कि 38वां पशुधन मेला लग रहा और जो देखने लायक बनेगा और 4 चांद नाम को भी लगाएगा और शहर को भी लगाएगा, क्या कहेंगे? अजय जी, वास्तव में आपने ठीक कहा कि भिवानी का सौभाग्य है कि भिवानी में ऐसी पशु प्रदर्शनी लग रही है। इसके लिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम भिवानी के लिए चुना। सर कितने एकड़ में ग्राउंड बनेगा, किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, मेरा प्रश्न, और किस किस प्रकार के पशुओं को, नस्लों को यहाँ पे निहारा जाएगा, देखा जाएगा और उसकी व्याख्या होगी? अजय जी, लगभग 14 एकड़ में ये पशु मेला है और जैसी मुझे जानकारी है, अगर मैं सही हूँ तो, कि 33 जो है तरह के 53 तरह के पशु इसमें जो है अपना अपना अलग अलग प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले हैं और लाखों लोग जो है इसमें, लाखों किसान अपने 175 बसें जो है यहाँ लगाई गई हैं। 80 बसें सिर्फ भिवानी जिला के लिए और 75 बसें भिवानी से बाहर जिलों के लिए ये लोग यहाँ आने वाले हैं देखने के लिए। और ये 2-3 चीज़ों के बारे में अगर मैं सोचूं, इसमें मैं पर्सनली अगर इस बात का जिक्र करूं कि 2-3 किसानों को अगर ये जो मेला है इसमें जो प्रदर्शनी है वो देखें तो साइंटिस्ट है या दूसरे जो हैं तो उनको सीखने को मिलेगा किसानों को वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा अपना ये यहाँ दुधारू पशु तो बहुत हैं, लेकिन अजय जी अपने यहाँ जो भिवानी जो है दक्षिण हरियाणा में आते हैं हम, तो दक्षिण हरियाणा में नस्ली पशु नहीं है, बागड़ का एरिया कहते हैं। नहीं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप शब्दों का चयन अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ सर, जब भी तो मैंने बागड़ का नाम ले दिया। नहीं, आप मैंने गलत क्या कह दिया? आप और पुराना नाम है मिला हुआ। आप और हम यहाँ के रहने वाले हैं, अपन जानते हैं, अपने को लोग बागड़ी कहते थे। जी हाँ, तो सर बात तो पाए ना, फिर आप वो बात तो की वो मेरे को थप्पो हो, बात तो आपने फिर बात कर दो, बागड़ी आओ शर्माओ हो भाई, नेता हो भाई, क्या कौन सा बागड़ को कर दूँ? तो सर एक सर आपसे अहम सवाल कि कितने बसें लगाई हैं भिवानी जिले से? 153 बसें, 80 बसें सिर्फ भिवानी के लिए है, भिवानी जिला के लिए है, अलग अलग रूट्स पर चलेगी और 73 या 75 बसें पूरे बाकी हरियाणा के लिए हैं, अलग अलग जिलों। सर जिस प्रकार की बसें लगाई गई हैं तो बसें का क्या काम रहेगा, किस प्रकार से काम रहेगा? किसानों को लाने और ले जाने का काम रहेगा। लेकिन एक आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी एक विनती है भाजपा से, सरकार से, आप ये बात पहुँचाएं जरूर, ये अहम बात है। जो आज बच्चे बसों के अंदर लटक के आने को जाने को मजबूर हैं, उनकी गाँव के अंदर बसें नहीं पहुँचती, कृपया करके आपसे विनती हाथ जोड़ के ये भी कोई लिखे, मुख्यमंत्री को अवगत कराए कि ये वो समस्या है। अजय जी 100% मैं ये बात मुख्यमंत्री जी से करूँगा, 100% करूँगा। और मुख्यमंत्री जी से पहले तो मैं यहाँ के डिपो मैनेजर से बात करूँगा, जो यहाँ के अपने जो डिपो इंचार्ज है उनसे बात करूँ, जीएम साहब से बात करेंगे। हाँ जी, जीएम साहब से बात करूँ। एक 24 अप्रैल का नाम आ रहा, नेताओं में खलबली मच गई है, चुनाव आगे हैं, किस प्रकार की तैयारी होंगी? 24 अप्रैल जो है पता नहीं किसने क्या डेट दी, अलबत्ता अभी कोई तारीख तय नहीं। एक डेट है, किस प्रकार की अप्रैल में इलेक्शन होंगे, 100% होंगे, जैसा मुझे मालूम पड़ा है। जो अगर मेरी जानकारी अगर सही है तो अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं। अप्रैल में इलेक्शन, तो जिला अध्यक्ष किस प्रकार से नजर आएगी, किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? मैंने आपसे कहा था कि आप पशु मेले के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपनी तैयारियों में पूरे हैं। आपने आज भी देखा कि मैं जो है कई लोगों के साथ में यहाँ भी बात कर रहा था। तो सुन ली बात जिला अध्यक्ष जी की, भाई उन्होंने कहा था मेरे ऊपर बात करी, तो मैं मेरे ऊपर बात कर दी यारो, क्यों चिल्लाए मियाँ जी सलाम के लिए? बात तो बुझ नहीं थी, मैंने कह नहीं थी बात दिख है, और मियाँ जी को मैंने रुसाया भी को नहीं। और ये देख लो भाई,
भाई चाव है सरकार प्रशासन चाव है तो जंगल में मंगल कर दे। अब यो टेंट वाटर प्रूफ टेंट है, दादा लो पोता बरतो, ये वो टेंट है। उरा के बीज जा ना तो बंदा बीज जाए ना बंदे की जात बीज जाए। तो और देख लो एक पंडाल ऐसा बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, एक वो बना दिया, एक वो बना दिया, और आगे पूरे ग्राउंड में मान लो वहाँ पे आपको तंबू लगा दिए। अब तंबू के अंदर पशु बंधेंगे या इन सेंट्री हालों के नीचे किसान रहेंगे, पता नहीं है, लेकिन बात करूँगा, आप बताएंगे कोई अधिकारी होंगे तो नज़ारा है। एक फायर ब्रिगेड गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी थी अभी, एक वो पानी छिड़कने, एक दोनों वो लगी हुई। ये देखें सो भाग है शहर का, इस जगह का भाई बाग जाके भिवानी के अंदर इस जगह के तो, और दो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आज रंगारंग प्रोग्राम मान सकते हैं, क्योंकि रंगारंग प्रोग्राम होना है। यो रंगारंग प्रोग्राम फोप सॉन्ग गाने बाजेंगे, कोई बड़ी बात को नहीं, छोटी बात को नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कही है कि पूरा फोप सॉन्ग भी होंगे, सब काम होंगे। तो दुप्पड़ जी मिले थे भाई, चाय की स्टॉल लगी है, यह बहुत बढ़िया बात है। ये पूरा स्टॉल पर नू को नहीं है, यो 4th क्लास कर्मचारी है, ये डीसी साहब है, यानी ये तो चाय उरे की पीनी पड़े है। तो बुझूंगा चाय वाले तो भी है, देख ले भाग जाग गए। अरे सीआईडी वाले मजा ले चाय का। नमस्ते है बाबा, नमस्ते भाई, भाग जाग गए पहुंची होगी इसे से मेरे तो रोज लागते रहने चाहिए, रोज लगने चाहिए। चल खिल रहे हल्ला वाला बोल रहे हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम हूँ तो लक्ष्मी नारायण बागी कह दिया। बागी नाम तो गुंडा ले रहा है, बागी लक्ष्मी नारायण में नाम भी है। अपना क्या नाम है? धर्मवीर कितने यहाँ पर दनाना गाँव। भाई बात तो कहीं बताऊँ, पूरा के डीसी और के कर्मचारी सारे इकट्ठे चापी हो तो। हाँ इकट्ठे पियो सारे इकट्ठे, मजा आ रहा है जी। तो पहला खड़ा लगाया करती आड़े किस तरह पहुंचे? कोर्ट में थे जी। अच्छा कोर्ट में लगाया, तू आड़े किस किसने दी भाई? तुम्हें तो दिमाग लगाया होगा। भाई था PWD में, उसकी यही ड्यूटी लग रही है। अच्छा वो बोला वहाँ चाय वाला नहीं है, आप वहाँ चलो। चलो भाई, उस भाई का भी बुलाओ, जुग बुलाओ। क्या बालक है? मेरे 4 हैं जी। अच्छा क्या दिन हो गया अड़ाए? आज आया हूँ जी। आज आए हैं तो ईब तक कितनी चाय बिकली? 12:30 बज गए। दी होंगी जी 50 रुपये। भाई मैडम आओ ना, अधिकारी हो, कोई भी थकान ताने ली चाय पिया करो, चाय बहुत अच्छी है, पीनी चाहिए। अच्छा तो चलो बहुत वक्त बूझूंगा, धन्यवाद होगा। तो नहीं थैंक यू, चाय नहीं पीऊँगा मैं, आप चाय पिए, आप चाय का आनंद लें, लेकिन मैं दिखाऊंगा चीज़ तो दिखाने आया हूँ। तो वहाँ तक तंबू लगने लग रहे हैं भाई। अब वहाँ पे अधिकारी हैं तो तंबू जो है, तंबुआ की व्यवस्था के किस लिए होंगी, कुर्सी भी आई हुई हैं, और यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टेज बन रहा। बस ये स्टेज बनेगा। आप किस तरह है कर्मचारी हैं किस तरह की? नहीं, हम तो वो देखने आए थे, कोई खाने पीने की स्टॉल वगैरह के लिए उन्होंने बुला रखा था भाई साहब ने। अच्छा हाँ, तो पहले खाने का वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ पे बर्तन वगैरह की अपन सिस्टम बची अपने पास ही है। अब क्लिनिक भी आ गई है तेरी? कितने प्राइवेट है सरकारी है? अपनी प्राइवेट कराना। ये तंबू लगाया है, वाटरप्रूफ तंबू हो गए? वाटरप्रूफ है तो 42 आने का बैग है फिलहाल इन 3 दिन में है, तो कोई बाकी लगाया उन्होंने। तो इन तंबुओं में क्या लगाओगे भी? ये अरे यहाँ पे स्टेज जगह है, भाषण वगैरह जो मंत्री संतरी आएंगे जो भी स्टेज लगने लग रही है। अच्छा ये मंत्री का स्टेज लगेगा। अच्छा फिर उनमें क्या हो रहा है? ऊन लगाए हैं ऊपर की तरफ में खाना, अच्छा उनमें खाना चलेगा दोनों में? हाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो आगे ये 3 ये मतलब कोई अफसर वगैरह बैठते हो, कुछ सिस्टम बना रखा, कोई शॉप वगैरह कुछ बना रखे उन्होंने थोड़ा। और ये जो तंबू लगाए हैं, तंबू इसमें जो आएंगे डंगर वगैरह, जानवर वगैरह, अच्छा ये सारी ये आएंगे। तो जो रहने आऊंगे वो खड़े रहेंगे? रहनी पीछे वो बना रखी, वो झोपड़ी पीछे बना अच्छा रखी। ये झोपड़ी इस साइड में बना दी, ये तंबू में आदमी रहेंगे? पीछे बन रहे, पीछे ये तंबू के काम आऊँ फिर? ये कर्मचारी होंगे, VIP नहीं कर्मचारी। तंबू देखूंगा भाई, तंबू के नीचे के बम्बू बात जगह, लेकिन तंबू लगा दिए तो अब खाना पे। हाँ अब ठेकेदार है हाँ अभी बिनती है आप लोगों से, खाना बढ़िया दियो। हाँ बिल्कुल बढ़िया ठीक। खाना बढ़िया देना अपने, खाना में कोता नहीं बढ़ती हो भाई। तंबू दिखा दी हूँ, तंबू बम्बू लागेगा, क्योंकि गाना था एक, तंबू बड़े सुने लगे भाई, तो तंबू तो देखने लायक लगे हैं। और टेंट में भाई काम के रखे है, 2 गुल मोटो के पक्का काम कर रखे है, एक उल्लेगन ठोक दी हैं। तो अब तंबू के अंदर की फीलिंग लूँगा, तंबू के अंदर की कि क्या फीलिंग आवा है। तो पहले तंबू में बैठे भी है अधिकारी हैं, कर्मचारी पता नहीं है, लेकिन तंबू बहुत सोने लग गए। नमस्कार जी, आ सकते हैं क्या? नमस्कार। ये तंबू किसके लिए काम आएंगे, क्या आप बता सकते हैं?
सर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए बने हुए हैं, ऑफिसर्स हैं उनके। अधिकारी के लिए हाँ जी हाँ जी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अधिकारी बैठेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उनके लिए बने हुए हैं। ये बात हो सर, तंबू में फीलिंग तो अलग ही आवा, न्यारी आवा है नहीं? सर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो फीलिंग तो आनी चाहिए ना। खर्चा कर रही है, ये बात कही। सर क्या नाम है? दीपक सोलंकी। दीपक सोलंकी साहब। तो नीचे, अच्छा नीचे देखो भाई तंबू का, नीचे तंबू का पढ़ाई है, हैं? अब इसके कारपेटिंग होगा भी। अरे इस पे कारपेटिंग होगा, ये इसको एसी बनेगा, नॉन वो बनेगा? नॉन एसी होगा, फैन होंगे इसमें। अच्छा फैन लगेंगे, पार्टीशन लगेगा इसमें सिस्टम का। अब भाई अधिकारी को दिक्कत ना हो, काम कर रहे देखो हैं दिक्कत अधिकारी, तो- तो काम सारे काम लग रहे हैं। दिक्कत क्यों नहीं है? अगर लगभग इस अनुमान लगाएं अपने खर्चे का नाम तो कितना खर्चा? सर इसका मैं नहीं करता, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, लेकिन ये सब परमानेंट तो नहीं होंगे, तो नहीं नहीं टेम्परेरी है, स्ट्रक्चर ही है। टेम्परेरी है। मैं 3 दिन बाद से ये पर आए और बुरा है फिर से वो ग्राउंड। सर नमस्ते। सर आप किस डिपार्टमेंट के हैं? नहीं मैं वैसे वैसे ही आए मैं। सर तंबू तो फीलिंग जा रही आओ ना? हाँ जी है हाँ जी। तंबू के ऊपर भी लाइट है, देख लो। रात को सीन देखने वाला न चला, कभी आऊँगा तो जरूर दिखाऊंगा। तो वैसे ही बैठे हैं, कंप्यूटर बैठे हैं और ये अधिकारियों के लिए तैयार हुए हैं। वाह जी वाह, ये अधिकारियों के लिए तंबू तैयार कर दिए, एक नयारी फीलिंग आवे। तो मजदूर काम लग रहे हैं, बुझ ली हूँ किसा काम करो भाई, काम मजबूत करियो, अधिकारी बैठेंगे। हाँ सबको नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। तंबू लगा रहे हो जी ए भैया? तंबू लगाना मजबूत, हमारे अधिकारी बैठेंगे यहाँ पे, बोलो रहे मजबूत लगाना भैया है, कोई काम में कोताही ना हो भाई। ठीक ठीक। कहाँ से हैं? जी यूपी से हैं। यूपी से हैं, तो परमानेंट काम यही करते हैं आप लोग? हाँ जी यही करते हैं। आपकी कंपनी है? हाँ कपूर कंपनी है। कपूर कंपनी है। अगर लगभग एक तंबू लगवा हुआ कि तो ब्याह शादी में तो कर पे लगे हो? कम से कम लग जाएगा एक तंबू पे, एक तंबू को 5 लाख रुपये खर्चा जो है बाबा, गरीब आदमी खर्च लगवा हुआ है। तो तंबू कितने बने भैया? आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ, दिखाओ यार, मजा आता है तंबू में। तो तुम्हारा तंबू देखने जाएगा, आ जाओ यार। हाय हाय हाय, तंबू में बम्बू, वही वास्तव में तो है, आनंद आ गया। अभी तो इसमें और लगेगा, अभी तो इसमें और प्लेटफॉर्म अच्छा, बनेगा। अच्छा। तो कितने तंबू बने हैं इस तरह के? इस तरह के बनेंगे लगभग 35 तक तंबू। 35 तंबू बनेंगे। क्या नाम है आपका? देविंदर सिंह। देवेंद्र सिंह। क्या नाम है मेरा आपका? नाम करण। करण सिंह। सबको नमस्ते। किस किस पोस्ट पे हैं कंपनी में? जी हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा हेल्पर है? हाँ जी। हेल्पर हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन तंबू वाटर प्रूफ है? जी मजबूत है ना? हाँ दे भाई, इसमें हमारे वो बैठेंगे अधिकारी, जिले के प्रदेश के अधिकारी बैठेंगे ना इसमें। तो ये है तंबू की व्यवस्था, जो तंबू आज लगने लग रहे, और ये तंबू का मटेरियल है। ये देखें, अब आपका आ जाए जी, ये तो जी शुरुआत है 23 तारीख की। 25 तारीख को आके दिखाऊंगा, रंगारंग प्रोग्राम भी दिखाऊंगा, रंगारंग जगह भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल होगी, लोगों की भी और पशुओं की भी, क्योंकि जी लगेगा नहीं आदमी का। अब यहाँ से ऊपर आ जाते हैं जी। अब ये पता नहीं सिंगिंग के लिए बना है, फोग के लिए बना है, या क्या के लिए बना है, डीजे के लिए बना है, लेकिन यो बन गया। वहाँ पे रैंप बना दिया, तो वहाँ पे वो पता नहीं वो रैंप बनाया है, के बनाया है, लेकिन ये स्टेज बना दिया। बस स्टेज मजबूत है, दम हाल लो चाहे तुम्हें करो, और वो डीजे के लिए बनाया हुआ। अब यहाँ पे जो पशु आएंगे वो डीजे का भी आनंद लेंगे, और आज तो बस दूध फालतू देंगे पूरा आके। तो ये डीजे लगा, डीजे का आगे गीत सुन सुन के दूध देंगे शाम का। 3 दिन का पशु मेला है ये, एक दिन का नहीं है। तो सौभाग्य से काम हो रहा शहर के अंदर, सार्थकता बड़ा काम है। देखें शहरवासी आए और निहारे अपनी आँखों को कि आपकी उड्डा के अंदर आज एक सार्थक मेला लग रहा, प्रदेश के अंदर लगनी है, प्रदेश के अंदर लगना ही मेला सौभाग्य की बात है। लेकिन ये भी ये सौभाग्य वाला साल कहें, सौभाग्य वाला दिन कहें, तो कृषि मंत्री की मेहनत से इतना बड़ा आयोजन पशु मेले के रूप में हो रहा, ये बहुत ही एक साफ़ सुथरी और अच्छी बात है मंत्री जी के लिए भी और भिवानी के लिए भी। चलो जी, अब कोई अधिकारी मिल गया तो बात करा दूंगा, नहीं तो आएंगे 25 तारीख को, और 25 तारीख को व्यवस्था दिखाऊंगा बसा की, क्योंकि अधिकारी कोई 400 का है, कोई 80 के करीब बस का है, दुर्भाग्य ही है।
पशुओं के लिए होंगे या आदमी के लिए होंगे, उन बस लेने जाएंगे। जल बस वहाँ नहीं जाती जहाँ से भविष्य देश का तैयार हो रहा। ये गहन चिंता वाली बात है जिले रोडवेज के लिए भी और प्रदेश रोडवेज के लिए भी और इसके मंत्रालय के भी लिए भी। और हो रहा है खास बात हो रहा है इसमें पूरा जिले का अधिकारी है, चाहे पशु डिपार्टमेंट का है या नहीं है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे आपके डीसी साहब हैं, चाहे और अन्य डिपार्टमेंट के लोग हैं, यानी पूरा सारा डिपार्टमेंट अड़ा है। जिस तरह सुई गांव में था वही वहाँ पर भी अधिकारी दिन रात एक की हुई थी। तो यहाँ पे महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो भागना तो अड़ा ही पड़ेगा क्योंकि काम है डिपार्टमेंट के अंदर और संविधान के अंदर अधिकारियों के कंधों पे। तो भाई अधिकारी की बाजू हो रही है, लेकिन मेले का आयोजन अच्छा लग रहा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट पशुधन मेले से।